राहुल बाग में आगामी 2 फरवरी से 9 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह और दिव्य दरबार का विराट आयोजन किया जा रहा है। संकट मोचन धाम रानीपुर मऊरानी के पीठाधीश्वर श्री 1008 पंडित ऋषि कृष्णा शास्त्री जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे और दिव्य दरबार में स्वीकृत अर्जी पर लोगों की समस्या का समाधान भी करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा धार्मिक आयोजन के लिए भव्य ऐतिहासिक कलश यात्रा शुक्रवार 2 फरवरी दोपहर 1 बजे से घंटाघर से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में दिव्य दरबार श्रीमद् भागवत कथा का बैनर अश्वरोही ध्वज लेकर सबसे आगे चल रहे थे। इसके पीछे 500 महिलाएं पीली साड़ियों में कलश लेकर चल रही थी। कथा की यजमान श्री प्रवीण बजाज, पप्पू भैया, संगीता बजाज, श्री राहुल बजाज श्रीमद् भागवत कथा पालकी में भगवान को लेकर चल रहे थे। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव, सूरी निगम अध्यक्ष श्री मनीष पाठक और पार्षदगण भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में संजू नागरा और नंदू खंताल द्वारा भजनों की मनमोहक प्रस्तुति पर मेरठ से आए भगवान श्री कृष्ण राधा की वेशभूषा पर कलाकारों द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुति की गई। शोभा यात्रा मार्ग में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा महाराज श्री अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया और स्वागत सत्कार किया। शोभा यात्रा सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, सिल्वर, टिकिया मल चौराहा, गर्ग चौराहा, खिरहानी फाटक से होकर राहुल बाग पहुंची। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यात्रा निकलने का काम हुआ। सबसे सुंदर कलश यात्रा निकलने का काम हुआ। अच्छा, ना और पता चल रहा था ना छोड़ पता चल रहा था, पीछे हम थे, सबसे बैक में हम। जिसको फोटो खिंचानी कोई दिक्कत नहीं, आओ रथ पे चढ़ो, बस इस्माइल की गारंटी नहीं है। एक आध दो बार हो तो चल जाए दूल्हा, एक आध दो बार तो ठीक है। ज्यादा ही रिश्तेदार आ जाए तो दूल्हे को भी लगता है कहां से कहां फंस गए। धावर हो चलते बने तो बड़ा आनंद हम सब ने लिया और हम बड़े प्रसन्न हैं माताओं पे जो सीधी एक साइड में विपक्षी दल बन के कुर्सियों पे बैठ के किसी की एक बात नहीं सुनी। जैसे VIP किसी की एक बात नहीं सुनी। और ये कुर्सियां जो डली हैं ये सीनियर सिटीजन के लिए भैया ने व्यवस्था की, लेकिन धन्य है सीनियर सिटीजन को नीचे बैठा ले हैं और आपने देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया जो आप बैठ करके विराजी। कितना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया भाई। कौन कौन चाहता है कि कटनी की कथा का आगाज, संकट मोचन दरबार का आगाज और संकट मोचन दरबार की शुरुआत नहीं, संकट मोचन धाम का झंडा कटनी से ही रिकॉर्ड टूट करके आगे बढ़े। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हो? कौन कौन चाहते जरा बताओ। अच्छा, पर्चा किस किस के बनने? पर्चा तो सबके बनने। अच्छा, सबके घर में नारियल रखे हैं। कल मैं रात्रि भर सोया नहीं और मैंने एक विचार किया, नारियल सबने रखे, अगर पर्चा जिसका नहीं बनेगा तो पक्की गाली देगा, कच्ची गाली नहीं देगा। कई जन बड़े परेशान हैं, चिंता मत करो, दरबार तो मात्र 4 दिन का था, लेकिन भैया का सानिध्य देख करके और पप्पू भैया की मेहनत देख करके, आस्था परिवार की मेहनत देख करके, कटनी के प्रत्येक नागरिक की मेहनत को देख करके दरबार कल से ही प्रारंभ होगा और 9 तारीख को ही पूर्ण होगा ये वादा। और जितना हम पे बन पड़ेगा, फिर हम कहते हैं जितना हम पे बन पड़ेगा संपूर्ण ताकत हम लगा देंगे। कथा से पहले भी दरबार, कथा के बाद में भी दरबार और दरबार के बाद में भी महादरबार। वो कहाँ लगेगा? कथा से पहले पंडाल में दरबार। कथा होगी तो कथा में तो सबको आना है। सब आओगे ना? आओगी ना मैया तुम सब? हाँ आओगी, सब आओगी ना? तो कथा में तो सबको आना ही है। तो कथा सुनो, कथा के बाद भी दरबार और कथा के बाद जो दरबार लग गया तो फिर चलो फार्म हाउस में, वहां महादिव्य दरबार बैठ करके रात्रि के समय में लगाने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा भी सोएं, आधा घंटा भी सोएं और बिल्कुल भी ना सोएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कटनी नहीं, देश के जितने भी कोने कोने से लोग यहाँ तक पधारे हैं सबकी बालाजी सरकार सुन सके और सब पे कृपा बालाजी सरकार कर सके, ऐसा हमारा कहना है। वो बात अगर दरबार की है
तो ध्यान रखना, हनुमान जी ने पहले कहा कवन सुकाज कठिन जग